तो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सीबीएसई का एक सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट। ओके, तो अब आप पूछेंगे कि मैम क्या। तो सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के एक बहुत ज़्यादा लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की है और मैंने आज आप सभी के लिए मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ कि सीबीएसई ने आपको क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक है, सभी क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे ये बात ध्यान से सुनिए कि सीबीएसई ने आपके लिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और ये जो गाइडलाइंस सीबीएसई ने जारी की हैं ये कल ही रात को 8 बजे की हैं। ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ठीक है, 8 डेट यहाँ पर लिखी हुई है आपकी 8 दिसंबर को, कल रात में ही सीबीएसई बोर्ड ने ये गाइडलाइंस को जारी किया है और ये एक ऑफिशियल सर्कुलर है। ये देखिए, मैंने आपके लिए ये ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ और आप ये ऑफिशियल सर्कुलर को खुद से भी जाकर जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि सर्कुलर में सीबीएसई बोर्ड ने किस तरह के क्या इंस्ट्रक्शंस बच्चों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस स्कूल के लिए, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस रीजनल ऑफिस के लिए जारी किए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स के स्टूडेंट्स से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट्स और उनके बोर्ड के एग्जाम्स। ओके, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए 3 तरह की बातों का जिक्र किया है, या कह सकते हो कि 3 गाइडलाइंस आपके लिए साफ तौर पर जारी की हैं जो कि सर्कुलर में भी साफ तौर पर मेंशन की गई हैं। जिसमें से पहला ये है कि प्रैक्टिकल्स आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन जनवरी 2023। ठीक है, मतलब आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके 1 जनवरी 2023 से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20 डेज रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो जल्द ही आपकी डेट शीट जो है वो आपके प्रैक्टिकल डेट शीट आपके स्कूल्स आपको दे देंगे और आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी गाइडलाइन की जो कि सीबीएसई ने जारी की है और लिखा है कि स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि पीसीएमबी वाले बच्चों की बात कर लें तो मैथ्स का तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल्स की बात कर लें। पीसीबी वाले या कॉमर्स वाले बच्चों के किस तरह के प्रैक्टिकल्स होंगे, वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शनल लिया है, या फिर जैसे कि फाइन आर्ट्स का भी प्रैक्टिकल आपका होता है, म्यूज़िक का प्रैक्टिकल भी आपका होता है, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपका 5th सब्जेक्ट होता है। तो आपके ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिकल एजुकेशन का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, सीएस का है, या आपका किस तरह का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है और उसका क्या क्या सिलेबस है, आप सभी बच्चे उस चीज़ को लेकर अपडेटेड रहें। इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को साफ तौर पर सीबीएसई बोर्ड ने हिदायत दी है। ठीक है, अगर हम 3rd पॉइंट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, और यहाँ पर आप देखिए लिखा है मस्ट। इसका मतलब आप समझते हैं, मस्ट का मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी तौर पर प्रेजेंट होना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो नो अदर चांस विल बी प्रोवाइडेड। आपके जो 20 मार्क्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के स्कोर को बहुत हद तक इफेक्ट कर चुके हैं, करते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है जो आप बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बर्दाश्त से ही आपके बाहर है, तो आप प्लीज़ एक बार अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी बात कर लीजिएगा, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके से वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वैसे तो आप अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कीजिएगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी भी तरीके से ना तो लेट हों, टाइम से जाएं, अपनी प्रिपरेशन के साथ जाएं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है बच्चों,
अब हम बात कर लेते हैं कि स्कूल्स को हमारे सीबीएसई बोर्ड ने किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो हम पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें, स्कूल्स को साफ तौर पर ये बोला गया है कि टू एंश्योर द प्रैक्टिकल सिलेबस वेल कंप्लीटेड इन टाइम। ओके, तो आपको पता ही है कि 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज आपके प्रैक्टिकल्स के लिए रह गए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स को बोला है कि टाइम के अंदर अंदर आपके प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो तब तक आपको पूरे सिलेबस को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपना पूरा सिलेबस तैयार करके जाएं। साथ में टू एंश्योर द इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ लैब्स। ओके, आपको पता ही है आपकी लेबोरेटरीज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। अब वो बायो में माइक्रोस्कोप्स का ठीक से चलना हो, केमिस्ट्री में आपके कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं नहीं हैं, या फिर फिजिक्स की बात कर लें तो आपके किस तरह के कोई जो भी आपके वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ ख़राब तो नहीं है, आपका वर्नियर कैलिपर्स और जो कुछ भी यूज़ होता है तो वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के अरेंजमेंट्स को सही तौर पर करने के लिए स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। हम बात करें अगर थर्ड पॉइंट की, तो टू एंश्योर द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द सीबीएसई प्रैक्टिकल डेट शीट। तो सीबीएसई की प्रैक्टिकल डेट शीट जो है वो स्कूल्स को साफ तौर पर बताया गया है कि आप स्टूडेंट्स को और बच्चों को, सभी लोगों को प्रैक्टिकल डेट शीट्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपका कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, आपको किस दिन कौन से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर आना है। ठीक है, हम अगली बात कर लेते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर ही कंडक्ट कराएगा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आपके 10th क्लास के जो बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वो आपके स्कूल के टीचर्स ही कंडक्ट कराते हैं, है ना। लेकिन जो 12th क्लास के बोर्ड्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है जो कि बाहर से आता है, जिसको बोर्ड अपॉइंट करता है और वो ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। ठीक है, साथ में 2 बातें और आपकी सीबीएसई बोर्ड ने बताई हैं, वो ये हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन एग्जाम टू बी चेक्ड ऑनलाइन एंड स्कूल मस्ट एंश्योर दैट करेक्ट सब्जेक्ट्स एंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द ऑनलाइन सिस्टम। ओके, इससे ये मतलब है कि स्कूल्स को ये बताया गया है कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने वाले हैं इस बार, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 2023 में 2022 से 2023 में जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चे अपीयर होने वाले हैं, उनकी लिस्ट को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। और स्कूल्स प्लीज़ आप सभी लोग एक बार रीचेक कर लीजिए कि कौन कौन से बच्चे जो हैं उनके लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये चीज़ें रीचेक और वेरीफाई करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। साथ ही में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो रेगुलर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना। तो जो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं जिनके प्रैक्टिकल होने हैं, या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम उनके होने हैं, कौन से नहीं होने हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जितना भी डेटा है उन सबको रीचेक करने के लिए स्कूल्स को साफ तौर पर सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। ठीक है, अगर हम आगे की बात कर लें तो रीजनल ऑफिसेज को भी कुछ तरह की बातें सीबीएसई बोर्ड ने कही हैं, जैसे कि जैसे ही हेडक्वार्टर से ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है, मतलब जो गाइडलाइंस मैंने आपको समझाई है, जैसे ही वो गाइडलाइंस हेडक्वार्टर से रिलीज़ होती है वैसे ही रीजनल ऑफिसेज को ये एश्योर करना है कि सारे स्कूल्स तक और सभी बच्चों तक तो खैर स्कूल्स ही पहुंचाएंगे, लेकिन सभी स्कूल्स तक ये बात एज सून एज पॉसिबल पहुंचा दी जाए। ठीक है, साथ ही में ये भी कहा है कि टू एंश्योर दैट प्रैक्टिकल एग्जाम मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द नोटिफाइड शेड्यूल। ठीक है, तो जो आपको प्रॉपर शेड्यूल हमारा सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, ये जिम्मेदारी, इस बात की जिम्मेदारी आपके रीजनल ऑफिसेज को दी गई है कि वो इस बात को एंश्योर करें कि एक
पर्टिकुलर नोटिफाइड शेड्यूल के अंदर ही आपके प्रैक्टिकल्स को खत्म कर दिया जाए एंड दैट मार्क्स आर ऑल्सो अपलोडेड। ओके, और आपके मार्क्स भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएं टाइम के साथ। ठीक है, तो यही जो है सर्कुलर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जो सीबीएसई बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो कल रात में ही आई है। आपको मैंने बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के बातें बताई हैं या हिदायतें दी हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर कर दें। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, क्या भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगी, कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उन बातों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी मैं आगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बाय, टाटा।